आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है हमारी इस फ्यूजन कलीसिया में एक बार फिर से। यदि आप आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और मेरी आशा है कि प्रभु आज आपसे बात करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर के फल उत्पन्न होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हमारा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। चाहे हम अपने घरों में हैं, चाहे हम शायद काम कर रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज में, या चाहे जो भी कुछ है, लेकिन हमारा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। और इसी बात को आइए जब हम आराधना में आज आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में आगे जाते हैं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक वादा है, मैं उसको हम सब के लिए दोहराना चाहता हूँ। और मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने मत्ती उसका 6वां अध्याय और 25 आयतों से मैं पढ़ूंगा। मत्ती 6:25 से। और यहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, ध्यान रखिएगा, तुम्हारा यानी एक संबंध की बात हो रही है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, जो है तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारे परमेश्वर ने वादा किया है कि हमारी सारी चिंताएं परमेश्वर स्वयं उठाएंगे। और जब मैं चिंता कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो तो छोटी बातें हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता ने हमसे इतनी चिंता करी कि उसने अपने पुत्र को भेजकर हमें पाप से छुड़ा लिया है। तो आइए जब हम आराधना करते हैं, हो सकता है भयभीत होंगे, हो सकता है आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि अब ये लॉकडाउन बढ़ गया है, अब क्या होगा, या शायद आप कहीं भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के इस वादे पे ध्यान करें। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, हमारा प्रभु हमारे साथ है और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम परमेश्वर की आराधना इन गीतों के माध्यम से करें और उसके विजयंत स्वभाव को अपने जीवन में महसूस करने पाए। आइए आराधना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, और जहाँ भी हम अलग अलग जगहों पे, लेकिन हमारा परमेश्वर एक है और हम उसकी आराधना करेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो सच में भला परमेश्वर है। मैं आपके साथ आज एक वचन को बांटना चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन 14 के निर्गमन में कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो मैं आपको उत्साहित करूंगी कि परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, और जब हम उसके हाथों में सब कुछ देते हैं तो वो हमारे लिए लड़ता है। जब हम उसके वचन को पकड़े रहते हैं तो वो भी हमें पकड़े रहता है। तो आइए हम सब मिलके प्रार्थना की ओर जाएंगे और उसके आराधना में गीतों को गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। होने दे परमेश्वर, तेरी आराधना हो, तेरा नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन की सारी बातों को तेरे हाथों में दे पिता परमेश्वर। खास तौर से जब हम इस बीमारी में है पिता परमेश्वर, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है पिता परमेश्वर, लेकिन हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं परमेश्वर।
होने थे, इस आराधना को आप अपने नियंत्रण में लीजिए पिता परमेश्वर, अपने लोगों से बातचीत करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं और आप एक सच्चे परमेश्वर है यीशु मसीह। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
से अभिषेक कर पिता परमेश्वर। आज से जब हम सब बातों को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, एक नया नियंत्रण हमारे जीवनों में ले पिता परमेश्वर यीशु। हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सब बातों को देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है पिता परमेश्वर। आप सब बातों को जानने वाले परमेश्वर है यीशु, आप योग्य हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अपने से अलग ना कर। आइए हम सब मिलके इस गाने को फिर से गाएंगे। होने दे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भर दे और हमें कभी अपने से अलग ना करे। सच में हम पापों में चले जाते हैं और अपने जीवन में खो जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। होने दे उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने वाली बने। आइए हम सब मिलकर गाएं एक साथ, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में। मैं आता हूँ तेरे पास और ज्यादा हूँ तेरे पास। यीशु मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास। मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास प्रभु।
कर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए। होने दे तेरी मर्जी सब जीवनों में पूरी होने वाली बने पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगते पिता परमेश्वर, तेरा उद्धार जीवनों में आने वाला बने यीशु मसीह। तेरी चंगाई आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु। इस समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आपका धन्यवाद हमारे साथ आराधना में जुड़ने के लिए। अब हम अनाउंसमेंट्स और प्रचार की ओर जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इसे जरूर देखिए।